नमस्कार। चलिए जान लेते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों को। बिहार में कोरोना का कहर लगातार जारी है। प्रदेश में 1,53,000 से ज्यादा लोग इस खतरनाक वायरस की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि पिछले कई दिनों से कोरोना के नए मामलों में कमी देखी जा रही है, लेकिन प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जहां इसकी रफ्तार कम होती नहीं दिख रही। मसलन पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में रोज सबसे ज्यादा नए केस मिल रहे हैं। गुरुवार को राज्य में 1,543 नए मामले सामने आए। इन मामलों में पटना में सबसे ज्यादा 202 मरीज मिले। इसके बाद भागलपुर में 96, पूर्णिया में 92, कटिहार में 80, मुजफ्फरपुर में 72, अररिया में 67, मधुबनी में 63, पश्चिमी चंपारण में 62, गोपालगंज में 52, नालंदा में 47, रोहतास में 46, दरभंगा में 45, सारण में 35, जहानाबाद में 34, लखीसराय और सहरसा में 33, किशनगंज में 30, समस्तीपुर, सुपौल और वैशाली में 29, बांका और बेगूसराय में 28, पूर्वी चंपारण और मधेपुरा में 27, बक्सर में 25, भोजपुर, नवादा और गया में 23, कैमूर में 22, औरंगाबाद में 21, मुंगेर में 20, खगड़िया में 18, सिवान में 17, सीतामढ़ी में 16, जमुई में 15, शेखपुरा में 11, शिवहर में 10 और अरवल में 7 नए मरीज मिले। इसके साथ ही प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,53,735 पर पहुंच गया। राज्य में अब तक कोरोना से 785 लोगों की जान जा चुकी है। आपको बता दें कि बिहार में अब तक 45,62,913 सैंपल की जांच की जा चुकी है। बिहार के सभी जिलों में ये खतरनाक वायरस पैर पसार चुका है, लेकिन 8 जिले प्रदेश के कोरोना के बड़े हॉटस्पॉट बने हुए हैं। इन जिलों में 5,000 का आंकड़ा पार हो चुका है। ये जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बेगूसराय, गया, पश्चिमी चंपारण, मधुबनी और कटिहार। इन 8 जिलों में प्रदेश के 37.7% कोरोना मरीज हैं। हालांकि इनमें भी राजधानी पटना में कोरोना बेकाबू हो चुका है। पटना में 23,391 लोग अब तक कोविड की चपेट में आ चुके हैं। हालांकि मुजफ्फरपुर में 6,798, भागलपुर में 6,396, बेगूसराय में 5,755, पूर्वी चंपारण में 5,653, मधुबनी में 5,226, गया में 5,026 तथा कटिहार में 5,006 लोग कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। पीरपैंती में बोरे में बंद मिला शव, हत्या की आशंका। एकचारी पुलिस ने गुरुवार को खवासपुर के पास चतैया बहियार स्थित नदी किनारे से एक युवक का शव बरामद किया। युवक का हाथ पैर बंधा हुआ और बोरे में बंद कर फेंका गया था। पेट फटा था और हाथ पर भी जख्म था। चेहरा क्षतिग्रस्त होने से युवक की पहचान नहीं हो सकी। पुलिस ने शव को नदी से निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया गया कि आशंका है कि युवक की हत्या कर शव को फेंका गया है। युवक नेवी ब्लू रंग का लूजर एवं सैंडो गंजी पहना हुआ था। लोगों ने बताया कि दोपहर में किसी ने शव को देखकर एकचारी पुलिस को घटना की सूचना दी। थानाध्यक्ष मणिभूषण सिंह घटना स्थल पर पहुंचे और शव को निकलवाया गया। काफी संख्या में आसपास के लोग पहुंचे, लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी। बम के साथ युवक गिरफ्तार, भेजा गया जेल। हबीबपुर थाना क्षेत्र में दाऊद वार्ड से 4 बम के साथ युवक धीरज कुमार पासवान शराब के नशे में था। पुलिस ने उसे बुधवार को गिरफ्तार कर लिया। बुधवार को उसे जेल भेज दिया गया। घटना को लेकर मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के सरदारपुर के रहने वाले प्रभात कुमार ने थाना में शिकायत की है, जिसमें उसने लिखा है कि वह ट्रैक्टर लेकर जा रहा था, तभी जोर की आवाज हुई। उसने मुड़कर देखा तो पता चला कि किसी ने बम फोड़ दिया है। बाद में पता चला कि बम फोड़ने वाला धीरज ही था। धीरज पासवान सालेपुर का रहने वाला है। गुरुवार को ही हबीबपुर पुलिस ने सोनू नाम के लड़के को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। देसी कट्टा व कारतूस के साथ 2 बदमाश गिरफ्तार। मधुसूदनपुर पुलिस ने गुरुवार देर शाम गश्ती के दौरान बाइक पर बैठे 2 बदमाश शराबियों को 1 देसी कट्टा व 2 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया। सिटी एसएसपी पूरन कुमार झा प्रशिक्षु आईपीएस भारत सोनी के साथ नाथनगर थाना पहुंचकर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन व मधुसूदनपुर थानाध्यक्ष मिथिलेश कुमार के समक्ष पूछताछ की। एसएसपी ने बताया कि मधुसूदनपुर पुलिस ने गश्ती के दौरान 3 बदमाशों को संदेहास्पद समझकर बाइक चेकिंग क्रम में गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद एक बदमाश बाइक से कूदकर भागने में सफल हो गया। तलाशी के दौरान भतौरिया निवासी रुपेश यादव के पास से 1 देसी कट्टा व 2 कारतूस बरामद हुआ। वहीं पिंटू चौधरी के पास से कोई हथियार बरामद नहीं हुआ। सेक्स रैकेट संचालक की जमानत याचिका खारिज। सेक्स रैकेट चलाने के आरोपी मिथिलेश मंडल और उसकी सहयोगी गुड़िया की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज कर दी है। 0 माइल में ज्योति विहार कॉलोनी में रहने वाले मिथिलेश और गुड़िया की जमानत अर्जी गुरुवार को
एडीजे सह पॉक्सो स्पेशल कोर्ट के जज रोहित शंकर ने खारिज की। सेक्स रैकेट चलाने वाले मिथिलेश के चंगुल से भागने वाली लड़की की शिकायत पर पुलिस ने उसके किराए के मकान में छापेमारी की थी, जहां से बेहोशी की दवा और अन्य आपत्तिजनक सामान मिले थे। मिथिलेश मूल रूप से मधेपुरा का रहने वाला है। इस मामले में एक और आरोपी टिंकू मंडल की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो चुकी है। लड़की का कहना था कि मिथिलेश वहां आई लड़कियों के बारे में लोगों से कहता था कि वह उसकी रिश्तेदार है। सुल्तानगंज में महिला से दुष्कर्म का प्रयास। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की विवाहिता ने गुरुवार को दुष्कर्म करने के प्रयास की प्राथमिकी दर्ज कराई। आवेदन में उसने कहा कि वह खेत की ओर गई थी। इसी दौरान रुदल मंडल आ धमका और दुष्कर्म करने का प्रयास करने लगा। विरोध करने पर मारपीट की। शोर मचाने पर आरोपी भागने लगा, जिसे खदेड़ कर लोगों ने पकड़ लिया। कुछ लोगों ने लपड़ थप्पड़ भी लगा दी। घटना के बाद पुलिस पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार कर ले गई। बौंसी में सीएसपी संचालक को गोली मारकर 2,80,000 की लूट। बांका थाना क्षेत्र के कैरी गांव के समीप गुरुवार शाम सीएसपी संचालक राजीव मिश्रा 42 वर्षीय को बदमाशों ने गोली मारकर 2,80,000 रुपए लूट कर फरार हो गए। बदमाशों की संख्या 5 के करीब थी। छाती में गोली लगने के बाद संचालक को चिकित्सकों ने बेहतर इलाज के लिए भागलपुर रेफर कर दिया है। सीएसपी संचालक बाजार स्थित स्टेट बैंक शाखा से रुपए की निकासी कर मोटरसाइकिल से अकेले अपने घर ऊपर कैरी गांव जा रहे थे। इसी क्रम में कैरी गांव के पूर्व सुखनिया नदी पुल के समीप 2 बाइक पर सवार 5 नकाबपोश बदमाशों ने हथियार के बल पर उसे रोक लिया। इसके बाद हथियार का भय दिखाकर रुपए लूट लिए गए। विरोध करने पर एक बदमाश ने संचालक को सीने में गोली मार दी। गोली लगते ही सीएसपी संचालक जमीन पर गिर गए। इसके बाद रुपए लेकर बदमाश श्याम बाजार भागते हुए झारखंड की तरफ भाग गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने पहले सीएसपी संचालक से मारपीट की, उसके बाद रुपए छीन लिया। स्थानीय ग्रामीणों ने जख्मी हालत में सीएसपी संचालक को इलाज के लिए रेफरल अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सक द्वारा प्राथमिक उपचार कर युवक की गंभीर स्थिति देख भागलपुर रेफर कर दिया गया। संचालक की स्थिति चिंताजनक बताई जा रही है। सीएसपी संचालक को गोली लगने के बाद पिता अतुल मिश्रा सहित अन्य स्वजनों की स्थिति सदमे में है। थानाध्यक्ष राजकिशोर सिंह ने बताया कि बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। जानकारी हो कि 3 माह पूर्व भी कुसियारी गांव निवासी सीएसपी संचालक दिवाकर मांझी से बदमाशों ने मारपीट कर 2,25,000 रुपए की लूट की थी, जिसके बाद पुलिस ने एक बदमाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। एक बार फिर से बदमाश द्वारा लूटपाट की घटना को अंजाम देने के बाद सीएसपी संचालकों में दहशत का माहौल हो गया है। रिजर्वेशन शुरू होते ही काउंटर पर उमड़ी भीड़, फुल हुई सीटें। रेलवे ने 12 सितंबर से 80 स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू करने का निर्णय लिया है। इसके तहत पीडीडीयू जंक्शन से धनबाद लुधियाना, बाबा बैद्यनाथ एक्सप्रेस सहित 4 जोड़ी स्पेशल नई ट्रेनें गुजरेंगी। इन ट्रेनों में बृहस्पतिवार को रिजर्वेशन शुरू होते ही काउंटर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। हालत यह रही कि रिजर्वेशन शुरू होने के बाद दोपहर तक चारों ट्रेनों की सीटें फुल हो गई और यात्रियों को वेटिंग टिकट कराया गया। कोरोना वायरस संक्रमण के चलते 25 मार्च से ट्रेनों का संचालन बंद कर दिया गया। बाद में पहले मई से 30 एसी स्पेशल ट्रेन जबकि 1 जून से 100 जोड़ी स्पेशल यात्री ट्रेनों का संचालन शुरू किया गया है। महत्वपूर्ण स्टेशनों के लिए ट्रेन चल रही है, लेकिन यात्रियों का अधिक दबाव होने की वजह से दिक्कत हो रही है। त्योहारी सीजन में यात्रियों के दबाव को देखते हुए रेलवे ने 12 सितंबर से 40 जोड़ी और स्पेशल ट्रेनों को शुरू कर रही है। नई ट्रेनों में पूर्व मध्य रेलवे से 8 जोड़ी ट्रेनें चलेंगी। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन से धनबाद फिरोजपुर धनबाद स्पेशल, भागलपुर दिल्ली भागलपुर स्पेशल, मधुपुर दिल्ली मधुपुर स्पेशल, बाबा वैद्यनाथ एक्सप्रेस और इंदौर हावड़ा इंदौर एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन चलेंगी। इन ट्रेनों में सुबह 8 बजे से रिजर्वेशन शुरू हुआ, लेकिन दोपहर होते होते सभी ट्रेनों में सीटें फुल हो गई। तो फिलहाल के लिए आज के न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को इनेबल कर ले। हम आपके शहर से जुड़ी हर एक छोटी और बड़ी खबर को आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।